बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं ग़ुलाम मुर्तज़ा। आज की इस वीडियो में हम क्लास हश्तम मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर में आज के इस वीडियो लेक्चर में इंशाअल्लाह हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। वो हमारे पास नंबर 1 पर है अदद निज़ाम की असास की पहचान कर सकें। नंबर 2 है असास 2, 5, 8 और 10 के अदद निज़ाम की तारीफ़ कर सकें। और तीसरे नंबर पर हमारे पास जितने भी हमारे पास 4 सिस्टम हैं इनकी हम आगे वजाहत करेंगे, इनको तफसील से बयान करेंगे। और इसी के साथ साथ जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज के लेक्चर का वो होगा कि हमारे पास कोई भी नंबर सिस्टम है उसको बाकी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका तरीका आज हम सीखेंगे। और इसी के साथ साथ कोशिश करूँगा कि आपको मास्क नंबर 3.1 जो है हमारे पास उसका एक एक क्वेश्चन करा दूँ। यानी मेरे पास 2 क्वेश्चन हैं, उनमें से एक एक जुज़ में कराने की कोशिश करूँगा। तो हमारे साथ रहिए। तो चलते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हम इंशाअल्लाह देखेंगे कि वो कौन से 10 नंबर हैं जिनकी मदद से हम कोई भी हिंसा लिख सकते हैं, कोई भी अदद लिख सकते हैं। तो वो कहता है किसी भी अदद को 10 हिंसों की मदद से लिखा जा सकते हैं। और वो 10 हिंसे कौन से हैं? 0 से लेकर 9 तक। देखें, जब बच्चा लिखना पढ़ना सीखना शुरू करता है तो सबसे पहले हम मैथमेटिक्स में उसको काउंटिंग सिखाते हैं। और काउंटिंग में हम काउंटिंग 1 से लेकर 10 तक वैसे कराते हैं, लेकिन बाद में 0 का भी कंसेप्ट बच्चे को दिया जाता है। तो 0 से लेकर 9 तक ये हमारे पास 10 नंबर हैं जिनकी मदद से हम कोई भी अदद बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं बनाना चाहता हूँ 92, ठीक है, तो 92 किस तरह बनेगा? 9 और 2, यानी 9 को और 2 को, यानी 9 और 2 को इकट्ठा करें तो हमारे पास 92 हो जाएगा। या फिर इसकी मैं तरतीब बदल दूँ, 2 को पहले लिख दूँ और 9 को बाद में लिख दूँ तो मेरे पास बन जाएगा 29। ठीक हो गया। तो किसी भी नंबर को, किसी भी अदद को हम इन 10 आदाद से या 10 हिंसों की मदद से लिख सकते हैं। और ये जो 10 नंबर हैं वो क्या कहलाती हैं? अददी अलामात या अरबी अलामात। इनको अरबी अलामात कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर हैं ये कौन सी अलामात हैं तो अददी अलामात, लेकिन कौन सी हैं? अरबी अलामात हैं। इनको डेयर स्टूडेंट्स आपने जहन नशीन करना है। इनको आपने जो जो चीज़ें मैं आपको मेन पॉइंट्स में बताता आता हूँ इसको आप नोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं अददी निज़ाम की असास। तो हमारे पास 4 किस्म के नंबर सिस्टम है। कितनी किस्म के? 4 किस्म के। पहले नंबर पर होगा असास 2 का निज़ाम, फिर होगा जी 5 का निज़ाम, फिर होगा जी 8 का निज़ाम और एंड पे हमारे पास 10 का निज़ाम। तो सबसे पहले इन सिस्टम को पढ़ने से पहले हम बेस की तारीफ़ करेंगे, बेस ऑफ नंबर सिस्टम को देखेंगे। यानी हमारे पास अददी निज़ाम की जो असास है उसकी क्या तारीफ़ है। तो किसी भी अददी निज़ाम में जितने हिंसे इस्तेमाल होते हैं वो उसकी असास कहलाते हैं, ठीक है। अगर फ़र्ज़ कर लें किसी भी निज़ाम में 2 हिंसे इस्तेमाल होते हैं, कितने हिंसे? 2 हिंसे, तो वो उसके साथ क्या होगी? 2। और इसमें कौन कौन से हिंसे शामिल होंगे? 0 होगा शामिल और 1, यानी पहले 2 हिंसे शामिल होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर फ़र्ज़ कर लें हमारे पास किसी भी निज़ाम में 5 हिंसे हैं, कितने हिंसे हैं? 5, तो उसमें उसकी असास क्या होगी? 5 होगी। क्या होगी? असास 5। और वो नंबर कौन कौन से होंगे? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4। तो काउंटिंग करें इनकी तो हमारे पास ये 5 नंबर ही बनते हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो ऐसा अदद निज़ाम जिसमें 5 हिंसे हों तो उसको हम क्या कहेंगे? असास 5 का निज़ाम। और उस निज़ाम की जो असास होगी वो क्या होगी? 5 होगी। क्या होगी? 5। इसके बाद हमारे पास फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक ऐसा निज़ाम है या एक ऐसा सिस्टम है, नंबर सिस्टम, जिसमें 8 हिंसे हैं। कितने हिंसे हैं? 8। और 8 हिंसे हैं तो उसकी असास क्या होगी? 8 होगी। क्या होगी? असास 8। और उसमें जो हिंसे होंगे वो क्या होंगे? 0 से लेकर 7 तक होंगे, 0 से लेकर 7 तक, ठीक है। इसको आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारे पास असास 10 का निज़ाम है।
यानी ऐसा निज़ाम जिसमें 10 हिस्से हों तो उसको हम क्या कहेंगे, असास 10 का निज़ाम, और उसमें जो हिस्से होंगे वो 0 से लेकर 9 तक होंगे, 0 से लेकर 9 तक होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है जो डियर स्टूडेंट्स आपने समझनी है कि अगर हमारे पास, देखिए आपने इन 9 नंबर को देखना है, सॉरी 10 नंबर्स को, 0 से लेकर 9 तक जो नंबर हैं। ठीक है, अगर आपके पास कहा जाए जी असास 2 का निज़ाम है तो आपने इन 0 से लेकर 9 तक इन हिस्सों को जहन में रखना है, और आपसे अगर कोई पूछे कि असास 2 के निज़ाम में कितने हिस्से हैं तो आप कहेंगे 2, और वो पूछेंगे कि कौन कौन से हिस्से हैं तो आपने कहना है पहला 0 होगा और दूसरा 1 होगा, पहला 0 होगा और दूसरा 1 होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास आप से किसी ने क्वेश्चन कर लिया, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि असास 5 के निज़ाम में कितने हिस्से होंगे तो आप कहेंगे जी 5, और अगर 5 हिस्से हैं तो वो कौन कौन से तो आप कहेंगे जी 0 से लेकर 4 तक जितने हिस्से होंगे वो हमारे असास 5 में होंगे। यानी आप यूँ समझ लें जितना भी जो भी सिस्टम हम पढ़ रहे हैं ना उसमें वो नंबर शामिल नहीं होगा, नंबर की तादाद तो है, यानी हिस्सों की तादाद तो 2 होगी, अगर 2 के निज़ाम को देखते हैं तो उसमें 2 शामिल नहीं होगा और ना ही 2 से बड़े नंबर होंगे। अगर कोई नंबर हमें दिया जाता है उसमें 2 या 2 से बड़े नंबर आ रहे हैं तो उसको हम फिर असास 2 के निज़ाम में, यानी उसमें 0 और 1 की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। अब हम आते हैं हमारे पास जो असास 4 है, हमारे पास उनकी तारीफ़ें करेंगे। ठीक है, उनकी तारीफ़ बयान करते हैं हमारे पास जो जो तारीफ़ होगी। इसके बाद हम देखते हैं जी हमारे पास कौन कौन से जो हमारे पास निज़ाम है और उनकी हम तारीफ़ देखते हैं। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले असास 5 के निज़ाम की तारीफ़ देखेंगे। अब असास 5 के निज़ाम, सॉरी असास 2 के निज़ाम की तारीफ़ देखेंगे। सबसे पहले असास 2 के निज़ाम की, तो असास 2 के निज़ाम की तारीफ़ देखेंगे कि ऐसा अददी निज़ाम, यहाँ से तारीफ़ स्टार्ट करनी है, जो 2 हिस्सों 0 और 1 से बनता है सनाई निज़ाम कहलाता है, या असास 2 का निज़ाम कहलाता है। ये इसकी तारीफ़ है। तो असास 2 के निज़ाम की आपने तारीफ़ लिख लेनी है। ठीक है, असास 2 के निज़ाम की तारीफ़ आपने लिख लेनी है, और इसकी असास 2 है। बज़ाहिर ये अददी निज़ाम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ये अददी निज़ाम में बहुत ही मुफीद है और ये हर किस्म के कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। यानी हमारे पास डिजिट होते हैं 0 1, अगर फ़र्ज़ कर ले हमारे पास मैं कोई लेटर लिखता हूँ ए, स्मॉल ए, तो कंप्यूटर को कोडिंग दी गई होती है बाइनरी सिस्टम में, यानी ए को कोई एक नंबर दिया जाता है। मैं मिसाल देता हूँ समझाने के लिए कि उसे फ़र्ज़ कर ले उसने ए को एक कोड दिया हुआ है 0101, तो जब हम ए टाइप करते हैं तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर जो नंबर लेता है वो 0101 की फॉर्म में लेता है, ए की फॉर्म में नहीं लेता। अब क्योंकि ए को ये कोड गिवन होता है इसलिए वो 0101 को रिसीव करने के बाद ए हमारे पास उसको आउटपुट के तौर पर अपनी जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर शो करता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं जी असास 5 का निज़ाम। अब असास 5 के निज़ाम की क्या तारीफ होगी? ऐसा अददी निज़ाम जिसमें 5 हिस्से हों, या ऐसा अददी निज़ाम जो 5 हिस्सों से मिलकर बनता हो। वो 5 हिस्से कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 4, और बड़े से बड़ा हिस्सा 4 है, ये भी ध्यान रखना है। और असास 2 के निज़ाम में बड़े से बड़ा हिस्सा कौन सा होगा? 1 होगा। बड़े से बड़ा हिस्सा कौन सा होगा? 1 होगा, ये ध्यान में रखना है। असास 5 के निज़ाम में बड़े से बड़ा हिस्सा 4 होगा और असास 2 के निज़ाम में बड़े से बड़ा हिस्सा 1 होगा। अब हम असास 8 के निज़ाम की तारीफ करते हैं। तो आपने कहना ऐसा अददी निज़ाम जो 8 हिस्सों से मिलकर बनता है उसको हम क्या कहेंगे? असास 8 का निज़ाम। और इसमें बड़े से बड़ा हिस्सा कौन सा होगा? 7 होगा। बड़े से बड़ा हिस्सा क्या होगा? 7 होगा। ठीक हो गया। और इसके बाद एक एंड पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं इन्हीं चारों जो सिस्टम्स हैं इनसे मुताल्लिक, तो उसको आपने कोशिश करना है, उस क्वेश्चन को नोट कर लेना है और इस क्वेश्चन को अपने जहन में रखना है, और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है। अब इशारी अददी निज़ाम यानी असास 10 का निज़ाम, इसको डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ऐसा अददी निज़ाम जो 10 हिस्सों यानी 0 से लेकर 9 तक जो हिस्से हैं उनसे मिलकर बनता है या उनकी मदद से बनता है, उसको हम क्या कहेंगे? इशारी निज़ाम, या हमारे पास असास 10 का निज़ाम। और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला अददी निज़ाम है, ये भी ध्यान रखें। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन
कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला अददी निज़ाम कौन सा है, और नीचे ऑप्शन दिए जाएँ जी, सनाई निज़ाम है, असास 5 का निज़ाम है, असास 8 का निज़ाम है, या असास 10 या इशारी निज़ाम है। तो आप इन्हें करें असास 10 या इशारी निज़ाम है, ठीक है। और ये बहुत ही मकबूल अददी निज़ाम है, इसमें 10 हिस्से होते हैं, ये तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। और इस अददी निज़ाम में अदाद की 10 की क़ुव्वत के आदों की सूरत में भी लिखा जाता है। अब यहाँ तक जो कुछ हम पढ़ चुके हैं, इससे मुताल्लिक़ जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन चीज़ों को आप गौर करें। मैं इसके लिए ना एक वाइड स्क्रीन जो है ना, ये पेज ले लेता हूँ, इस पे ऊपर आपको समझाता हूँ। अच्छा जी, अब देखें, अगर हमारे पास असास 2 का निज़ाम है, इसको समझना है, असास 2 का निज़ाम है। अब ये असास 2 का निज़ाम जो है, इसने कंप्यूटर की दुनिया में बहुत अहम किरदार अदा किया है, ठीक है। और इसमें सबसे छोटा हिस्सा 0 होगा और सबसे बड़ा हिस्सा 1 होगा, ठीक है। असास 2 के निज़ाम में सबसे छोटा हिस्सा कौन सा होगा? 0, और सबसे बड़ा क्या होगा? 1, ठीक है। अब असास 5 का निज़ाम में है तो सबसे छोटा हिस्सा कौन सा होगा? 0, और सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होगा? 4। असास 8 का निज़ाम है, सबसे छोटा हिस्सा कौन सा होगा? 0, और सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा? 7। और इस तरह अगर असास 10 का निज़ाम या इशारी निज़ाम है, उसमें सबसे छोटा हिस्सा 0 होगा और सबसे बड़ा हिस्सा 9 होगा। अब इस चीज़ को आप देखें, जितने भी हमने निज़ाम पढ़े हैं, जितने भी हमने चारों नंबर सिस्टम पढ़े हैं, इसमें देखा है जो सबसे छोटा नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? सब में 0 है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कौन सा नंबर है, यानी 10 हिस्सों में से 0 से लेकर 9 तक जो हिस्से हैं, उनमें वो कौन सा हिस्सा है जो चारों सिस्टम में कॉमन है? सबसे मतलब सब में आ रहा है, 0 आ रहा है, सब में 0 आ रहा है। अगर हम असास 2 और 5 के निज़ाम का मुवाज़ना करेंगे तो उसमें 0 और 1 मुश्तरक होंगे, कॉमन होंगे, 0 और 1 दोनों आएंगे। इस चीज़ को मैं अलग बताता हूँ आपको। देखें, अब यहाँ तक समझ आ गई कि तमाम निज़ामों में, यानी तमाम नंबर सिस्टम में 0 कॉमन आ रहा है, 0 सब में आ रहा है, ठीक है। और अगर हम असास 2 के निज़ाम और 5 के निज़ाम का कंपैरिजन करें तो अब इसमें 0 भी है, 1 भी है, और इसमें 0 से लेकर 4 तक है तो इसमें भी 0 और 1, यानी इसका मतलब है असास 2 और 5 के निज़ाम में हमारे पास 0 और 1 जो है ये 2 नंबर कॉमन है, ठीक है। अब हम असास 2 और 8 का मुवाज़ना करते हैं। अब जब 2 और 8 का मुवाज़ना करेंगे तो चलिए इसको मैं रेज कर लेता हूँ। असास 2 और 8 का मुवाज़ना करते हैं, इसमें 0 1 है, इसमें भी 0 1 होगा और ये 7 तक नंबर होंगे। अब असास 2 के निज़ाम में भी 0 1 आ रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास असास 2 और 10 यानी इशारी निज़ाम को मैं देखता हूँ तो इसमें भी 0 1 है, इसमें भी 0 1 है, और ये 9 तक नंबर होते हैं तो हमने 0 1 दोनों में आ रहा है, ठीक हो गया। इसके बाद हम करते हैं जी असास 5 और 8 के निज़ाम में कंपैरिजन करते हैं। अब इसमें क्या क्या नंबर कॉमन होंगे? 0 से लेकर 4 तक, 0 1 2 3 और 4, 0 1 2 3 4, और आगे 8 तक 7 तक नंबर होते हैं तो इसमें 4 नंबर जो हमारे पास कॉमन आ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने गौर से देखनी है इन नंबर्स को। तो अगर हम कंपैरिजन हमने जब किया सबका, तो 0 और 1 वाहिद नंबर है जो चारों सिस्टम में आ रहा है। 0 तो देखें, छोटे से छोटे नंबर क्या है? सब निज़ामों में 0 है, ये ध्यान रखना है। छोटे से छोटे नंबर तमाम नंबर सिस्टम में 0 है। अगर हम कॉमन की बात करें, मुश्तरक की बात करें तमाम सिस्टम में, तो 0 और 1 जो है हमारे पास, ये चारों सिस्टम में कॉमन आ रहा है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट इसकी तहवीलात की तरफ, कन्वर्जन की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया है इसमें आपने क्या क्या चीज़ें लिखनी है दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस अद्दी निज़ामात की जो तारुफ है इसको लिख लेना है। इसके बाद अद्दी निज़ाम के असास की तारीफ़ लिखनी है, ठीक है। इसके बाद असास की तारीफ़ लिखने के बाद फिर आपने चारों निज़ामों की, यानी चारों नंबर सिस्टम्स की तारीफ़ करनी है, चारों की, यानी हमारे पास सनाई निज़ाम की तारीफ़ करनी है, और इसमें बताना है छोटे से छोटा नंबर कौन सा होगा और बड़े से बड़ा नंबर कौन सा होगा। अब इसमें क्या होगा? छोटे से छोटा 0 है, छोटे से छोटा 0 है और बड़े से बड़ा 1 है। असास 5 के निज़ाम में आएंगे तो छोटे से छोटा 0 है और बड़े से बड़ा 4 है।
असास 8 के निज़ाम में आएंगे। इसकी तारीफ करने के बाद छोटे से छोटा 0 है और बड़े से बड़ा 7 है। इशारी अद्दी निज़ाम है तो इसमें सबसे छोटा सबसे जो छोटा से छोटा नंबर है 0 है और सबसे बड़ा जो है वो 9 है। ठीक हो गया। तो इन चीज़ों को आपने गौर से लिखना है। अब जो क्वेश्चन मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कंप्यूटर की दुनिया में इनकलाब बर्पा करने वाला निज़ाम कौन सा है, वो सनाई निज़ाम है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन और इस्तेमाल होने वाला, ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इशारी निज़ाम कौन सा है, और सॉरी नंबर सिस्टम कौन सा है, आदि निज़ाम कौन सा है, तो आपने कहा है इशारी निज़ाम। ठीक हो गया। अब हम आते हैं जी इनकी कन्वर्जन की तरफ, इनको कन्वर्ट करते हैं। अब वो कहता है कि जो ऊपर दिए गए अद्दी निज़ामों में मकामी कीमत का इस्तेमाल किया जाता है। एक अद्दी निज़ाम में लिखे गए अदद को दूसरे अद्दी निज़ाम में तहवील किया जा सकता है, यानी दूसरे अद्दी निज़ाम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए जिसके लिए मुसलसल तकसीम का तरीका इस्तेमाल होता है और अद्दी निज़ाम की असास पर बार बार तकसीम किया जाता है। इस बात को आपने गौर से समझना है। क्यों? देखें, अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ, फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई एक नंबर है, मैं मिसाल देता हूँ, मैं कहता हूँ जी 25 की हम करते हैं फैक्टराइजेशन। अब अगर देखें ये 2 पर तकसीम नहीं हो सकता, 3 पर भी नहीं हो सकता, 4 पर भी नहीं हो सकता, तो ये 5 पर होता है। तो 5 पर इसकी तजज़ी करेंगे तो 5 पचे 25, 5 एकम 5, तो हमने डायरेक्ट 5 पर तकसीम किया है। अगर वो कह दे जी 25 को असास 2 के निज़ाम में तहवील करें, तो आपने क्या करना है, अद्दी निज़ाम की असास पर, किस पर, अद्दी निज़ाम की असास पर बार बार तकसीम करना है। मिसाल के तौर पर अब इसी में 25 को देखता हूँ, और सॉरी 25 को देखता हूँ जी, मैं वाइट पेज ही ले लेता हूँ यहाँ से, ये देखें। ठीक है, अब हमारे पास 25 को ले लेता हूँ। 25 को असास 2 के निज़ाम में तावील करना है, तो बार बार 2 पर मैं इसको तकसीम करूँगा, इसकी तजज़ी लूँगा। ठीक है ना, 2, अब 2 एकम 2, 2 दूने 4, बाकी जो बचेगा वो डैश डाल के आपने इधर लिख देना है। ठीक है, 1। अब 12 बचा, 12 यानी 25 को तकसीम किया 2 पर, तो 12 जवाब आया, बाकी हमारे पास 1 बचा। फिर क्या करेंगे, 12 को तकसीम करेंगे 2 पर, तो जवाब आएगा 6, बाकी बचेगा 0। और इसी तरीके से 6 को 2 पर दोबारा तकसीम करें, 2 3 6, दोबारा 0 बचेगा। फिर हम क्या करेंगे, 3 को 2 पर, 2 एकम 2, बाकी क्या बचेगा 1, बाकी क्या बचेगा 1। अब देख सकते हैं मैंने हर बार 2 पर ही तकसीम किया, हर बार 2 पर ही तकसीम किया। अब हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आप जाएंगे। और इसको कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे जी 25 जो है वो बराबर आ रहा है किसके, अब नंबर कौन कौन से, 1 1 0 0 1। ठीक है, यानी 1 1 0 0 और एंड पे क्या आ रहा है 1, और इसको ब्रैकेट में लिख के असास 2 लिखना है। मैं इसको रेज करता हूँ, दोबारा लिखता हूँ 1 1 0 0 1 और ब्रैकेट डाल के यहाँ आपने 2 लिखना। और ये किसके बराबर है जी, 25 को। यानी 25 जो था वो हमारे पास इशारी निज़ाम में था, हमने इसको सनाई निज़ाम में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट, जो देखते हैं जी क्या आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए इसने मिसालें दी, अब मैं एग्जांपल्स को आपको समझाऊंगा तो आपको तमाम चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब पहली जो मिसाल है उसने दी है हमें, वो कहता है इशारी निज़ाम को सनाई निज़ाम में तावील करें, इशारी निज़ाम को सनाई निज़ाम में। अभी मैंने आपको 25 का करके दिखाया, अभी हम 15 का करेंगे। देखें 15 को अब जब हम करते हैं, 15 तकसीम 2 करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है 7, बाकी बचता है 1। फिर 7 को तकसीम करेंगे 2 पर, तो जवाब आएगा 3, बाकी बचेगा 1। फिर 3 को 1 पर तकसीम करें, 2 पर तकसीम करेंगे, जवाब आएगा 1 और बाकी बचेगा 1। अब जहाँ आप देख सकते हैं तीर का निशान है, जहाँ जहाँ पर तीर का निशान लगा हुआ है इस नंबर को आपने ब्रैकेट में लिख के असास 2 लिखना है, जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये इशारी निज़ाम को सनाई निज़ाम में तहवील करने की मिसाल है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी मिसाल इसको देखेंगे। अब अच्छा, इस असास को पढ़ेंगे कैसे कैसे, उसने बता दिया 1 1 1 1, यानी असास 2 में इसको 1 1 1 पढ़ेंगे। ये नहीं पढ़ना 1111, नहीं, 1 1 1 1, यानी 1 1 1। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट जो एग्जांपल्स है, एग्जांपल नंबर 2, 541 को इसने सनाई निज़ाम में तावील किया है। इस मिसाल को भी आपने देख लेना है। ठीक है, अब हम आते हैं इशारी निज़ाम को। अब देखिए उसने जो इशारी निज़ाम था, यानी डेसिमल सिस्टम असास 10 का निज़ाम था, उसको सनाई निज़ाम में तहवील किया है और उसकी 2 एग्जांपल्स दी हैं।
तो कोशिश करें आप इन दोनों एग्जांपल्स को कर लें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। अब हम चलते हैं जी, इशारी निज़ाम को असास 5 के निज़ाम में तावील करना है। इशारी निज़ाम को असास 5, अब असास 5 के निज़ाम में तावील करना है तो 5 के ऊपर हम बार बार उस नंबर को तकसीम करेंगे। 17 उसने दिया है, अब 17 को तकसीम करेंगे 5 पर, 5 दिया 15, बाकी बचेगा 2, तो इसमें क्या आएगा 3 और 2, क्या आएगा 3 और 2, ये हमारे पास 17 किसके बराबर आ जाएगा 3 और 2, ब्रैकेट में हमने 5 लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि इशारी निज़ाम को हमने 5 के निज़ाम में तावील किया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज जो है इसमें भी दोबारा उसने दूसरी एग्जांपल दी है, ये बड़ा अदद लिया यानी 89,651। तो इसमें उसने इसको कन्वर्ट किया है, कैसे किया ये आप देख सकते हैं। इस एग्जांपल को आपने खुद समझना है कि उसने 8 को 5 पर तकसीम किया, 5 5 बाकी बचेगा 3, 3 को 9 से मिलाया 39 बना, 5 7 35, बाकी बचा 4, 4 को 6 से मिलाया बना 46, 5 9 में 45, बाकी बचा 1, 15 बना, 5 दिए 15। अब क्योंकि 1 तकसीम हो नहीं सकता इसलिए आगे उसने सिफर लिख दिया, सिफर के बाद बाकी का बचता है 1। तो इस तरीके से आपने इसको करना है क्वेश्चन को, और इसका जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो ये आ रहा है। ठीक है। अब तीसरे नंबर पर हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो है जी, इशारी निज़ाम को असास 8 के निज़ाम में तावील करें। इशारी निज़ाम को असास 8 के निज़ाम में तावील करना है। अब असास 8 के निज़ाम में भी कैसे तावील करना है जी, 8 पर आपने उसको तकसीम करना है। ठीक है, यानी इसकी तजज़ी जब आप करेंगे असास 8 के निज़ाम में तो 8 पर तकसीम करते जाएंगे। तो 824 उसने दिया है, तो 8 को 8 पर तकसीम करेंगे, जवाब आएगा 1। अब क्योंकि 24 पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, 8 भी पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, जब नंबर अगला जो है वो पूरा पूरा तकसीम हो रहा है तो हमारे पास दरमियान में हम सिफर लिखेंगे। दरमियान में क्या लिखेंगे, सिफर। तो 103 और बाद क्या बचेगा सिफर, फिर 103 को 8 पर तकसीम करेंगे तो 10 तकसीम 8 करेंगे, जवाब आएगा 1, बाकी बचेगा 2, 2 को 3 से मिलाएंगे बचेगा बनेगा 23। तो 8 2 ने 16, 16 बचे 16 आएगा, और बाकी हमारे पास क्या बचेगा 7, और 12 को फिर दोबारा हम 8 पर करेंगे तकसीम, तो क्या आएगा 8 और बाकी बचेगा 4। तो हमारे पास जो नंबर आता है इसका ये आ रहा है 824 बराबर है 1470 असास 8 का निज़ाम। ठीक है, इसको देखें कैसे किया है, देखें 824 है, 824 इसको तकसीम रफली यूं करेंगे आप, 8 एकम 8, बाकी बचेगा, देखें पूरा जोड़ा उतार रहा हूँ ऊपर से तो यहाँ पर सिफर लगाना पड़ेगा। अगर मैं एक हिस्सा उतारता नीचे तो फिर मुझे वहाँ सिफर लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो 8 दिए 24, तो ये बाकी क्या बचता है 0, तो जो बाकी बच रहा है वो एंड पे लिखेंगे, और जो आंसर आया है वो हम इस जगह पे लिखेंगे। ठीक हो गया। अब 103 को तकसीम करके दिखाता हूँ आपको। 103 इसको तकसीम करना है किसके ऊपर, 8 पर। तो 8 एकम 8, बाकी बचेगा 2, इधर ऊपर से 3 उतारेंगे तो 23। अब 8 3 24 हो जाता है, 24 बढ़ जाता है, तो हम क्या करेंगे 8 2 ने 16, बाकी बचेगा 7, बाकी क्या बचेगा 7। तो हमारे पास ऊपर क्या आंसर आया है 12, तो 12 को इधर लिखेंगे, बाकी जो बचेगा उसके साथ लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे 12 को तकसीम करेंगे 8 पर। तो जो ये रफली वर्क कर रहा हूँ तमाम क्वेश्चंस में जब आप इशारी निज़ाम को कन्वर्ट करेंगे किसी भी दूसरे निज़ाम में तो इसी तरीके से आपने रफली ये वर्क करना है। ठीक है, तो 8 एकम 8, बाकी क्या बचेगा 4, क्या बचेगा 4, दोबारा करके देता हूँ, 12 तकसीम 8, 8 एकम 8, बाकी बचेगा 4। तो जो बाकी बचा इधर लिख दिया, और जो इसका आंसर 1 आया है हमारे पास, ये जो हमारे पास आंसर 1 आया है वो इधर लिखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब दूसरी मिसाल देखें, मिसाल नंबर 6 जो है इसमें उसने क्या किया 4837 को किया, 4837 को। ठीक है, ये भी करके दिखाऊं या कर लेंगे, तो उम्मीद है आप कर लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया जी इशारी निज़ाम को हमने 2 में पढ़ा, 5 में पढ़ा, फिर 8 में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब वो कहता है कि दूसरे जो निज़ाम है हमारे पास, यानी असास 2 का निज़ाम है उसको कैसे हम इशारी निज़ाम में कन्वर्ट करेंगे, और असास 5 के निज़ाम को कैसे इशारी निज़ाम में कन्वर्ट करेंगे, और असास 10 के निज़ाम को कैसे इशारी निज़ाम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब हम ये पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब इसमें मिसाल देखें। अच्छा, अब एक बात गौर से सुने आप,
इस मिसाल नंबर 7 को समझना है। मिसाल नंबर 7 में देखिए हमारे पास 11012 है, सॉरी 1101 है और असास 2 में है। इसको इशारे निज़ाम में तावील करना है। सबसे पहले जो आपने काम करना है वो गिनने आपने इनके हिस्से कि इस 2 के असास में कुल कितने हिस्से हैं। तो 1101 तो 4 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? 4। तो 4 हिस्से हैं। तो आपने ये याद रखना है कि जब हम इसको इशारे निज़ाम में कन्वर्ट करेंगे तो 2 की पावर में लिखेंगे, और 2 की पावर में मैक्सिमम पावर यानी बड़ी से बड़ी जो ताकत होगी, जो कुव्वत नुमा होगा, वो होगा 3, क्योंकि 4 हिस्से हैं तो 4 में से एक नफ़ी कर दें। तो आपने जहन में रखना है जितने हिस्से होंगे उससे एक कम उसकी ताकत मैक्सिमम बनेगी, यानी बड़ी से बड़ी ताकत बनेगी। अब 4 हिस्से हैं तो इसकी बड़ी सी बड़ी ताकत क्या बनेगी? 2 की ताकत 3 बनेगी। 2 की ताकत 3 बनेगी। ठीक है। अब इसको करना कैसे? क्वेश्चन को आप इधर देख सकते हैं कि पहला हिस्सा है, इधर लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है। पहला हिस्सा है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर 3, यानी 1 ज़रब 2 की ताकत 3। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? आगे जमा का साइन। कोशिश करें कि आप ना यूँ लिखें, जैसे लिखा ना 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इसकी पावर है 3, इसको ब्रैकेट में लिख लें। आगे प्लस का साइन लिखें, फिर देखें क्या आ रहा है, आगे दोबारा 1 आ रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर। अब आपने कौन सी पावर लिखनी है? 3 से 1 कम कर देना। 3 से 1 कम कर देना, क्या आएगा? 2 की ताकत 2। ठीक है। फिर आपने प्लस, क्योंकि जगह नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस, आगे 0 है तो 0 ज़रब 2 की ताकत, अब 2 की ताकत पहले 2 थी, अब 2 की ताकत 1 लिखेंगे। ठीक है। जमा, फिर आपने क्या करना है? आगे एक के एंड पर देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर हमारे पास क्या आएगी? 0, क्योंकि पहले 1 थी, अब 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो आप जहन में रखेंगे जब भी आप किसी इशारी निज़ाम को किसी दूसरे निज़ाम में, चाहे असास 2 का निज़ाम है, 5 का है या 8 का है, उसमें कन्वर्ट करेंगे तो उसकी कम से कम पावर 0 होगी और मैक्सिमम पावर वो होगी जितने आदाद होंगे उनमें से एक को माइनस कर देना, यानी एक नंबर कम होगा उसमें। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है? ये जो 2 की ताकत 3 है, 2 को 3 बार ज़रब देनी है। ये नहीं करना कि 2 ज़रब 3 कर देना, नहीं, 2 को 3 बार, यानी 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसका जवाब क्या आएगा? 8। 8 को 1 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 8। ठीक है। जमा। ठीक है। अब 2 की ताकत 2 है तो 2 ज़रब 2 करेंगे, यानी 2 को 2 बार ज़रब देंगे आपस में, तो 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा? 4। जमा। अब देखें 2 की ताकत 1 है, जवाब आएगा 2। 2 को जब 0 से ज़रब देंगे, इधर देखें 0 से ज़रब देंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 0। जमा। अब 2 की ताकत 0, हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी अदद हो उसकी ताकत 0 हो तो वो किसके बराबर होता है? 1 के इक्वल। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा हमारे पास? आंसर 1। तो 8 और 4 12, 12 और 0 12, यानी 12 जमा 0 12 बनेंगे, फिर 12 जमा 1 बराबर होंगे 13। हमारे पास क्या जवाब आएगा इसका? 13। तो ये इसको सॉल्व करने का तरीका है। अब ये तो था हमारा असास 2 के निज़ाम में कन्वर्ट करने का तरीका। अब असास 5 के निज़ाम में कन्वर्ट करेंगे तो 5 की पावर लिखेंगे। ठीक हो गया। 5 की ताकत, तो 5 की ताकत में ताकत लिखने के बाद उसको जिस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 7 की है, बाकी एग्जाम्पल्स भी वैसे होंगी। अब इस नंबर को देखें, इसमें कितने नंबर हम इनसे हमारे पास 4 1 3 2 4 2। अब ये 6 नंबर है हमारे पास, तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी होगी? कितनी होगी जी? देखिए 6 नंबर है, उसमें से एक मनफी कर दें, बाकी बचेगा 5, तो मैक्सिमम पावर 5 की 5 आएगी। 5 की 5 आएगी। अब यहाँ देख सकते हैं 4 ज़रब 5 की ताकत 5 है, 5 को 5 बार ज़रब दी तो आया 3125। इससे हमने 4 से ज़रब दी तो हमारे पास आया 12500। 12500। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? 4 के बाद 1 आता है तो 1 को ज़रब देंगे 5 से। 5 की ताकत कौन सी लिखेंगे? 4, क्योंकि पहले 5 की ताकत 5 थी, अब 1 ताकत कम कर देंगे। इसी तरह आगे 3 है तो 3 को ज़रब देंगे 5 से और 5 की ताकत 3 लिखेंगे, 1 ताकत और कम कर देंगे। इस तरह जमा 2 ज़रब 5 की ताकत 2, क्योंकि अगला 3 के बाद वाला आंसर 2 है, तो 2 ज़रब 5 की ताकत 2 हो जाएगा। इसके साथ 4 ज़रब 5 की ताकत 1 होगा, 4 ज़रब 5 की ताकत 1, और एंड पे क्या आएगा? 2 ज़रब 5 की ताकत 0। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो आप देख सकते हैं। 5 की ताकत 5 थी तो 3125 ज़रब 4 के तो 12500। 5 की ताकत 4 थी तो हमारे पास 625 आया, 625 को 1 से ज़रब दी तो 625। इसी तरह हमारे पास 5 की ताकत 2 है तो हमारे पास क्या आएगा? 25। 25 को 2 से ज़रब देंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 50।
और इसी तरह 5 की ताकत 1 है और ज़रब देंगे 4 से, यानी 5 की ताकत 1 5 आएगा, 5 चौके 20, 20 हमारे पास इधर लिखेंगे नीचे, और 5 की ताकत हमारे पास यहाँ सिफर है और ये किसके बराबर होगी 1 के। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 2। इन सब को हमने ऐड कर देना है। जब ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 13,572, ये हमारे पास नंबर है। ठीक है, अब इस तरह असास 8 में तावील करेंगे तो आपने बिल्कुल वैसे ही करना है, 8 की पावर में लिखना है। ये दो एग्जांपल्स आप देख लेंगे, जैसे ऊपर वाली एग्जांपल्स की हैं वैसे ये एग्जांपल आपने करनी है। जैसे ऊपर वाली एग्जांपल्स की हैं वैसे ही आपने ये एग्जांपल करनी है हर हाल में। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 की तरफ। यहाँ पर 8, आप 8 की ताकत लिखेंगे। जैसे 126 है हमारे पास, तो 126 ये कितने से है 3 है, तो मैक्सिमम पावर क्या आएगी 2। तो ये भी एमसीक्यूज में आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई निज़ाम है असास 2 के निज़ाम में है या 5 के निज़ाम में या 8 के निज़ाम में है, उसको इशारे निज़ाम में कन्वर्ट करना है और वो कहा जाए भी इसमें इतने हिस्से हैं, तो ये बताएं कि हम असास 2 के निज़ाम में तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या लिखेंगे, 5 में है तो 5 की मैक्सिमम पावर क्या लिखेंगे, 8 है तो 8 की मैक्सिमम पावर क्या लिखेंगे। इसके बाद हम आते हैं जी मश्क नंबर 3.1, और इसके पहले देखें जो आपने आपका जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें जस्ट आपका पहला जुज़ नहीं है जो आपने नहीं करना, बाकी सारे के सारे जुज़ करने हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं इसको आपने ना क्या करना है, इशारी निज़ाम में तहवील करना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, कौन सा कराऊँ, देखें ऊपर आप एग्जांपल्स असास 2 के निज़ाम से भी कर चुके हैं और 5 वाले भी। मैं अब आपको 8 वाला क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें असास 8 वाला निज़ाम हो। ठीक है, यहाँ वाइट जगह है तो मैं इस पे समझाता हूँ। तो आपको मैं करा देता हूँ, कौन सा कराऊँ, ये वाला चौथा जूस करा देता हूँ, चौथा जूस ये वाला। ठीक है, अब चौथा जूस करते हैं जी। क्या करेंगे जी, 7,000 एक 16, 7,016 ये असास 8 के निज़ाम में है। ठीक है, इधर मैं इसको डायरेक्ट ही करता हूँ, इज़ इक्वल टू 7 है, कितने इनसे है जी 4, तो मैक्सिमम पावर क्या आएगी 3। क्या आएगी मैक्सिमम पावर, हमारे पास 3 आएगी। गौर से देखें मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है 3। ठीक है, अब प्लस का साइन, कोशिश करें यहाँ पर ब्रैकेट डाल लें, आगे क्या है सिफर, सिफर ज़रब 8 की ताकत 2, आगे जमा, फिर आगे क्या हमारे पास सिफर के आगे 1 है, 1 ज़रब 8 की ताकत 1, 8 की ताकत, सॉरी मैं दोबारा लिखता हूँ, दोबारा लिखते हैं जी, 7 ज़रब 8 की ताकत 3 ब्रैकेट जमा सिफर ज़रब 8 की ताकत 2 जमा, आगे क्योंकि जगह नहीं है इसलिए मैं इसको नीचे लिखता हूँ, 1 ज़रब 8 की ताकत 1 जमा, हमारे पास आगे क्या आएगा 6 ज़रब 8 की ताकत 0। ठीक हो गया, ठीक है। अब मैं क्योंकि नीचे यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसको इसके ऊपर लिखूँगा, इस जगह से ऊपर लिखूँगा। अब 8 की ताकत 3 किसके बराबर आएगा, अब 8 को आपने 3 बार ज़रब देनी है, कितनी बार ज़रब देनी है 3 बार, तो आएगा आंसर 512। क्या आएगा आंसर 512, यानी लिखेंगे बराबर 7 ज़रब 512 ब्रैकेट जमा 8 की ताकत 2 है, ज़रब 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा ये सारा। ठीक है, 8 की ताकत 1 ज़रब 1 करें तो आएगा जमा 8 जमा 8 की ताकत 0 किसके बराबर आएगी 1 के, कोई भी अदद हो उसकी ताकत 0 तो जवाब 1 आता है। 1 को 6 से ज़रब देंगे तो क्या आएगा 6। अब मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट स्टेप में 512 को ज़रब देता हूँ 7 से, तो ये मेरे पास आता है 3,584 जमा 8 और 6 कितने होंगे 14। अब 3,584 में 14 को अगर हम जमा करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा जी, इसमें 14 जमा करें तो आएगा 3,598। क्या आएगा 3,598, आंसर क्या आएगा 3,598, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। ठीक हो गया,
समझ आ रही है? कमेंट में आपने बताना है, कमेंट बॉक्स में, कि समझ आ रही है या नहीं आ रही। कोई बात समझ ना आ रही हो तो आपने कमेंट में करना कि जी फलां स्टेप था, फलां स्टेप हमें समझ नहीं आया, कौन से उस वक्त क्या टाइम था, यानी आपने टाइम भी लिखना है कि कितने मिनट और कितने सेकंड थे जो मैं टॉपिक समझा रहा था आपको समझ नहीं आया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया पहला मुकम्मल। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं इसके 5 जुज हैं। कितना जुज हैं? 5 जुज हैं, ये यहाँ तक। ठीक है, इससे ऊपर जो लाइन मैंने अभी डाली है, तो ये 5 जुज हैं। उसने ऊपर इशारा दे दिया। अब इशारा क्या है? उसने पहले सवाल क्या पूछा है? उसने कहा कि हर सवाल को दिए गए अद्दी निज़ाम में तहवील करें। ठीक है, जो उसने बताया पहला जुज देखें, वो कहता है 3025 को सनाई यानी 2 के निज़ाम में, असास 8 के निज़ाम में, असास 5 के निज़ाम में तहवील करें। पहला जुज ये वाला, और इस जुज को आप मिसालों की मदद से सीख चुके हैं। यानी कोई भी नंबर है आप उसको असास 2 के निज़ाम में, 8 के निज़ाम में और 5 के निज़ाम में तावील कर सकते हैं, जैसे ऊपर एग्जांपल्स में आप सीख चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। इसके बाद है जी दूसरा जुज, वो कहता है 671 को जो कि असास 8 के निज़ाम में, इसको सनाई निज़ाम में और असास 5 में तावील करें। अब यहाँ आप कहेंगे जी ये कैसे करें जी? हाँ जी, कैसे करना है? पहले आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? आपको ऊपर पहले इशारा दे दिया गया है। अगर कहता है कि कोई अगर नंबर पहले ही किसी निज़ाम में दिया गया हो, यानी इशारी निज़ाम के अलावा 2 में हो, 5 में हो या 8 में, उसको पहले आपने इशारी निज़ाम में तावील करना, फिर मुताल्लिका निज़ाम में तावील करना है। तो 671 इंटू 8 है, इसको सनाई और असास 5 के निज़ाम में हमने तावील करना है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है? इसको सबसे पहले इशारी निज़ाम में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? इशारी निज़ाम में। चलें इसी क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ। बाकी के जो क्वेश्चन हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी असास 8 के निज़ाम में, इसको भी आपने सनाई और असास 5 में तवील करना है। और 867 जो है ये पहले ही इशारी निज़ाम में, तो इसको किसी और यानी दोबारा इशारी निज़ाम में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको डायरेक्ट सनाई में, असास 8 में और असास 5 में, यानी आपका जो पहला जुज़ है और जो चौथा जुज़ है ये सेम है, एक ही तरीके से होंगे। बाकी जो आपके पास ये दूसरा, ये तीसरा और ये जो 5वां जुज़ है, ये एक ही तरीके से होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको करा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 2, 3 और 5 हैं, इनमें से एक जुज़ कराऊँगा। और कौन सा करें जी? 5वां करा दूँ? चलें जी 5वां कर लेते हैं। ठीक है, 5वां करते हैं, कोशिश करते हैं। हाँ, मेरे पास जगह की भी थोड़ी गुंजाइश बहुत कम है। चले मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ सॉल्व करने की। क्वेश्चन मेरे पास क्या है देखें, 100 यानी 100 11 001 असास्तों में कितने इंच हैं जी? 3 और 2 5 और 3 8, तो कितने इंच से हमारे पास? 8। तो मैक्सिमम पावर क्या आएगी? 2 की पावर 7 आएगी। पहले क्या है? 1 है। ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये वाला पहले 1 है तो इधर लिखेंगे 1, बड़ा करके लिखता हूँ थोड़ा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर आएगी जी 7 ब्रैकेट, फिर प्लस 1, सॉरी 1 नहीं है, 0 है, 0 दोबारा लिखना पड़ेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6, फिर आप लिखेंगे 2 की पावर ये है 6। ठीक है, और फिर दोबारा प्लस करेंगे, फिर आगे दोबारा 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 5, 2 पावर 5। इसके बाद प्लस, फिर 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4, फिर प्लस, फिर दोबारा 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3। ठीक है, फिर प्लस, क्योंकि जगह नहीं है इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैं उंगली की मदद से लिख रहा हूँ, हाथ की मदद से, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर तो ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे लिखना। तो मैं इंशाल्लाह इसके लिए जो पेन होता है वो भी इंशाल्लाह परचेज़ करते हैं, तो उसकी मदद से लिखना आसान हो जाएगा। बहरहाल तो आगे 1 के बाद फिर दोबारा 0, 0 मल्टीप्लाई बाय करेंगे जी 2 पावर क्या आएगी 2, क्योंकि 3 तक हम पहुँच चुके हैं, फिर प्लस, फिर आगे दोबारा 0 है, 0 ज़रब 2 की ताकत 1, 2 की ताकत 1, फिर 1 है यानी प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0, 2 पावर
0। ठीक है, अब इधर देखें 2 की ताकत 7 है तो 2 को 7 बार ज़रब दें। करें भी सारे, ज़रब दें, शाबाश करें 2 को ज़रब। 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 2 8, 8 ज़रब 2 16, 16 ज़रब 2 32, 32 ज़रब 2 64। कितनी बार हो गया? 6 बार। 64 ज़रब 2 128। तो 2 की ताकत 7 किसके बराबर आएगा? 128। अब 128 को जब हम 1 से ज़रब देते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 128। क्या आता है? 128। अब ये 2 की ताकत 6 ज़रब 0 है तो ये 0 हो जाएगा। 2 की ताकत 5 ज़रब 0, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे है 2 की ताकत 4 ज़रब 1। 2 की ताकत 4 किसके बराबर होगा? 2 को 4 बार ज़रब दें जी। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा जी? 16। क्या बनेगा? तो जमा करेंगे 16। फिर दोबारा 2 की ताकत 3 किसके बराबर होता है? 8 की। 8 को ज़रब देंगे 1 से तो आएगा 8। कितना आएगा? 8। ये 128 है, ये 128 है। ठीक है, ये इसको दोबारा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 128। ठीक है, जमा 16 जमा 8, तो ये सिफर है, सिफर ज़रब समथिंग सिफर, सिफर ज़रब समथिंग सिफर, और ये 1 ज़रब 2 की तक सिफर है तो 2 की तक सिफर किसके बराबर होता है? 1 के। किसके बराबर होता है? 1 के। तो 1 ज़रब 1 आएगा 1 के। ठीक हो गया। अब मेरे पास कौन कौन से नंबर हैं? 128 है, 16 है, 8 है और 1 है। 16 और 8 24, 24 और 1 25। 25 को जब हम जमा करते हैं 128 में तो हमारे पास आता है जी 153। कितना आता है? 153। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 153 आएगा। क्या आएगा? 153। अब उसने कहा जी इसको असास 8 में तावील करें और असास 5 में तावील करें। अब 153 को हम असास 8 में और 5 में तावील करेंगे। 153 इसको असास 8 में लिखते हैं पहले। क्या आएगा? 8 दूने 16 करें तो 16 बढ़ जाता है 15 से, तो क्या करेंगे? 8 एकम 8। क्या करेंगे? 8 एकम 8। बाकी बचेगा 7। 7 को 3 से मिलाएंगे कितना बनेगा? 73। 8 9 72, बाकी बचेगा 1। फिर इधर क्या आएगा? सॉरी, यहाँ पर 8 लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है? 8। 8 दूने 16, बाकी बचेगा 3। मजीद नहीं कर सकते तो 2 3 1 ये नंबर हमारे पास आते हैं। तो 153 को जब हम लिखेंगे असास 8 के निज़ाम में तो क्या आएगा? 2 3 1, ये असास 8 के निज़ाम में। ठीक हो गया। ये हमारे पास 153 को जब हम कन्वर्ट करेंगे 8 के निज़ाम में तो ये आएगा 2 3 1 असास 8 के निज़ाम में। ठीक हो गया। अब 153 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे जी? असास 5 के निज़ाम में। करें जी। 153 असास 5 के निज़ाम में। 5 दिए 15। अब क्योंकि आगे 3 बचता है, 3 तो होता नहीं क्योंकि 5 से 15 पूरा पूरा तकसीम हो गया, तो हम क्या करेंगे? यहाँ सिफर लगाएंगे, आगे बचेगा 3। फिर 5 को 3 को 30 को 5 पर तकसीम करेंगे, 5 छके 30, बाकी बचेगा सिफर। 5 एकम 5, बाकी बचेगा 1। तो जब हम इसे 153 को असास 5 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 1103, ये असास 5 के निज़ाम में। ठीक हो गया। तो 1103 आता है। ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो जितने मैंने क्वेश्चन कराए, आप देखिए आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हमने ये पूरी मश्क मुकम्मल कर ली है। तो जो जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसको दोबारा मैं गो थ्रू कराता हूँ। गो थ्रू यानी समझा देता हूँ कि कौन से किए हैं हमने ये इस फहरिस्त से। सबसे पहले हमने असास की पहचान सीखी है, असास की तारीफ़ सीखी है। उसके बाद फिर हमने 4 असास हैं, हमारे पास 4 निज़ाम हैं जिनके असास 2 5 8 और 10 है। और इसके बाद हमने इन चारों निज़ामों की वजाहत की है। और एंड पे हमने क्या सीखा है? इन चारों निज़ामों को आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट करना सीखा है। और ये सबसे बहुत अच्छा मेथड है सीखने का इस चैप्टर को, कि आप सबसे पहले आपको बुनियादी बातें बताएंगी कि इशारी निज़ाम को 2 में कैसे कन्वर्ट करना है, फिर 5 में कैसे कन्वर्ट करना है, 8 के निज़ाम में कैसे कन्वर्ट करना है। ये सारा पढ़ने के बाद हमने क्या किया? फिर हमने देखा इशारी निज़ाम में तो हमने इनको कन्वर्ट कर लिया,
और अगर हमारे पास कोई भी नंबर है वो असास 2 के निज़ाम में है या 5 के निज़ाम में है या 8 के निज़ाम में, उसको अगर कन्वर्ट करना हो इशारी निज़ाम में यानी असास 10 के निज़ाम में तो कैसे करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर असास 2 के निज़ाम में क्वेश्चन है तो 2 की पावर लेंगे, असास 5 के निज़ाम में तो 5 की पावर लेंगे, असास 8 के निज़ाम में तो 8 की पावर लेंगे। और एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो भी नंबर, अगर कोई नंबर हमारे पास असास 2 के निज़ाम में है उसमें हमने देखने हिंसे कितने हैं। अगर हिंसे हैं 7 तो उसकी मैक्सिमम पावर कितनी आएगी 6 और मिनिमम 0, और कम से कम पावर 0 होगी। मैक्सिमम पावर जितने नंबर होंगे, यानी नंबर को अगर मैं n से ज़ाहिर करूँ तो उनमें से एक माइनस कर दें तो वो जो जवाब आएगा वो आपका मैक्सिमम पावर होगी। ठीक है, अगर फ़र्ज़ कर लें मेरे पास नंबर्स की तादाद है, हिंसों की तादाद है 3, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो जवाब आएगा 2, तो मैक्सिमम पावर क्या आएगी 2 आएगी। मैक्सिमम पावर क्या आएगी 2, और मिनिमम क्या आनी है 0, क्या आनी है 0। ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो आपकी जो बुक है उसका जो पेज नंबर है वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से आज हमने पढ़े। पेज नंबर 40 है, उसके बाद 41 है, उसके बाद जी 2 है, उसके बाद 43 है, और 44 पे हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये हमने हल किया, ये वाला। यहाँ तक आज हमने पढ़ा है। इससे आगे जितने टॉपिक्स हैं उसमें हमने असास 2 के निज़ाम की। अब आगे मैं कोशिश करूँगा कि एक ही निज़ाम को लेके चलूँ, यानी असास 2 का निज़ाम होगा तो उसी की जमा तफरीक देखेंगे, यानी असास 2 का निज़ाम है तो उसी की जमा तफरीक देखेंगे। और इसी तरह अगर हमारे पास आगे चलते जाएं, हमारे पास असास 5 का निज़ाम है, असास 5 का निज़ाम है तो इसी की जमा तफरीक और ज़रब देखेंगे। और इसी तरीके से अगर हमारे पास असास 8 का निज़ाम है तो उसी की हम जमा तफरीक और ज़रब सीखेंगे। तो नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे वो हमारे इंशाल्लाह एक एक लेक्चर इन सब टॉपिक्स पे दूंगा, क्योंकि ये समझने वाली बातें हैं। तो कोशिश करूंगा कि इनके लिए हर एक के लिए अलग अलग जो है हमारे पास लेक्चर हो और हर बात को आपको मैं तसल्ली से समझाऊँ। ये 3 इशारिया 2 मश्क है, ठीक है। ये देखिए, इनको पहले हमने दूसरे निज़ाम में कन्वर्ट करना, फिर सीखना, फिर ज़्यादा मश्क। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर जितने भी लेक्चर्स बनेंगे मैं कोशिश करूँगा तैयार करके आपको दूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे शेयर करें ताकि आपके दूसरे जो भाई हैं उनका भी फ़ायदा हो। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।